डियर स्टूडेंट्स, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स परचेज करना चाह रहे हैं तो आप दिशा पब्लिकेशंस की बिलो मेंशन बुक्स को परचेज कर सकते हैं थ्रू लिंक्स विच वर प्रोवाइडेड इन पिन्ड कमेंट्स। आज के वीडियो में हम लेवल 1 के क्वेश्चन 111 टू 120 डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 111 में क्या बोला गया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ 8 ग्राम ऑफ हीलियम इज 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास आर एम एस वेलोसिटी जो होती है दैट इज √3 RT/m। मोलर मास हमारे पास यहाँ पर हीलियम गैस है तो हीलियम का मोलर मास हो जाएगा ये बराबर है 300 के। अब अपन वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 मोलर मास ऑफ हीलियम किलोग्राम में लेंगे तो अपने पास हो जाएगा 4 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और आर टी की वैल्यू आप इस तरह से ही पुट कर दें। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर टी जो बराबर होगा वो 300 × 300, ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 10⁻³ ठीक है। इस वैल्यू को आप जब सॉल्व करेंगे तो R2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120। अब अपने को काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब हीलियम गैस जो हमारे पास है वो मोनो एटॉमिक है, यानी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो कि फॉर्मूला 3n से अपन निकालते हैं। n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट स्पीसीज। तो यहाँ पर एक ही एटम है हीलियम, तो यहाँ पर टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएंगे और सारे के सारे क्या होंगे, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अपन निकालें पर मोल, वो कितनी हो जाएगी, पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास ट्रांसलेशनल का कंट्रीब्यूशन होता है ½ RT और 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो ये हो जाएगा 3/2 RT। बट अपन नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पर इंक्लूड कर दें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अपन बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 nRT हो जाएगा। इसमें 3/2 हो गया नंबर ऑफ मोल्स में, वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास RT हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2। वेट हमारे पास कितना दिया गया, वेट हमारे पास दिया गया 8 ग्राम, जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 8 × 10⁻³। मोलर मास हीलियम का कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻³ और RT की वैल्यू हमारे पास 120 दी हुई है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 360 जूल। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 112। इफ T1, T2 and T3 are the temperature at which URMS, U average and UMP of oxygen gas are all equal to 1500 मीटर पर सेकेंड, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो अपने को सिंपली यहाँ पर देखना है कि RMS वेलोसिटी कितनी दी हुई है। RMS वेलोसिटी हमारे पास होती है √3 RT/m। अब अपने पास ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे तीनों में ही कॉमन है तो मोलर मास कांस्टेंट होगा। केवल जो फिगर चेंज होगा वो होगा यहाँ पर एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू √3 और यहाँ पर टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर URMS के साथ टेम्परेचर T1 है। इसी तरह से U एवरेज की अपन बात करें तो U एवरेज का फॉर्मूला होता है √8/π RT2/m। इसी तरह से U मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की अपन बात करें तो ये हो जाता है √2RT3 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा m। अब इसमें अपन कैंसिल आउट करते चलें कि कौन कौन से कॉमन चीज़ें हैं कौन कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर m और r तीनों में ही क्या है, कॉमन है। तो अपन इनका रेशियो अपन देख लें, URMS, U एवरेज और अपने पास U मोस्ट प्रोबेबल। तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, यहाँ पर √3, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √8/π, यहाँ पर T1 भी हो जाएगा, यहाँ पर T2 हो जाएगा और यहाँ पर T3 हो जाएगा √2। बट अपने को बोला गया है कि ये सारी वेलोसिटीज़ जो है ये किसके बराबर है, 1500 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो अपन इस तरह से भी इक्वेट कर सकते थे कि ये जो है अपने पास 1500, अपने पास URMS यदि अपन देखें 3RT1/m, यहाँ पर हमारे पास 1500 के बराबर है। तो टेम्परेचर T1 अपने को यदि निकालना हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1500 का स्क्वायर इनटू मोलर मास अपॉन 3R। ठीक है, अब इसमें जो वेरिएबल है वो कौन कौन से, सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यूज ही हैं। इसी में अपन देखें U एवरेज, U एवरेज में हमारे पास क्या आ रहा था 8/π RT2/m,
ये हमारे पास 1500 के बराबर है। तो हमारे पास यदि अपन इस एक्सप्रेशन को भी निकालें तो T2 हमारे पास क्या हो जाएगा 1500 का स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पाई एम, इसके साथ हमारे पास हो जाएगा 8R। अब ये जो एक्सप्रेशंस है वो कौन कौन से, ये एक्सप्रेशंस हमारे पास है 1500 का स्क्वायर एम 3R। तो ये हमारे पास इस तरह से, ये जो नंबर है इसे कांस्टेंट रख लेते हैं। फिर हमने को यहाँ पर क्या दिया हुआ है UMP मोस्ट प्रोबेबल, ये अपने को दिया हुआ है 2RT3/m, ये वैल्यू अपने पास दी गई है 1500। तो इसमें क्या दिया गया होगा अपने पास T3 की यदि अपन वैल्यू निकालेंगे तो 1500 का स्क्वायर, इसके साथ m/r, और ये हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये नंबर जो है ये यहाँ पर भी कांस्टेंट आ रहा है, तो ये तीनों में ही कांस्टेंट है, इसलिए तीनों में ही डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसको अपन कह देते हैं कि k एक कांस्टेंट वैल्यू k है, ठीक है। तो हमारे पास T1 को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह से 1/3 k टाइम्स के। T2 को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, अपने पास π/8 और फिर k से, और T3 को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2 k से, ठीक है। अब k तो अपने पास सभी में कांस्टेंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट यहाँ पर T3 की बात करें तो ये 0.5 टाइम्स ऑफ k है। यहाँ पर अपने पास π/8 और 1.3, इसका 0.33 आएगा और ये 0.39 आएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज अपन देखें यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है T3 का, यानी T3 टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, ये 0.5 टाइम्स है k का। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर T3 का हो जाएगा, फिर हमारा T2 का हो जाएगा, फिर T1 का। तो ये हमारा रिलेशन होगा टेम्परेचर्स में, यदि ये तीनों की तीनों वेलोसिटीज़ हमारे पास किसके बराबर है 1500 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, इसमें बोला गया इफ़ द डेंसिटी ऑफ ए गैस फिल्ड इलेक्ट्रिक लैंप इज़ 0.75 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी अपने को क्या दी गई है, डेंसिटी अपने को दी गई है 0.75 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, MKS सिस्टम में ही है। आफ्टर द लैंप हैज़ बीन स्विच्ड ऑन द प्रेशर इन इट इंक्रीजेज फ्रॉम 4 × 10⁴ पास्कल टू 9 × 10⁴ पास्कल। व्हाट इज़ इंक्रीज इन URMS। तो अपने को प्रेशर और डेंसिटी में URMS का रिलेशन डेवलप करना है। तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ √3RT/m, ठीक है। तो हमारे पास PV = nRT, अपन इक्वेशन लिखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का, n अपने पास है वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास RT। अब अपने पास PV, इसमें आप क्या कर सकते हैं PM मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो टर्म है ये हमारा क्या हो जाएगा डेंसिटी हो जाएगा। अब इससे डेंसिटी अपन निकाल सकते हैं PM/RT। तो इस एक्सप्रेशन में D/P हमारे पास हो जाएगा क्या M/RT, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया 3 तो है ही, RT/M हमारे पास क्या हो जाएगा P/D, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और डेंसिटी हो गया। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा कि पहली कंडीशन और फाइनल कंडीशन है, प्रेशर चेंज हो रहा है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो हमारे पास ΔU RMS अपन यहाँ पर बोल सकते हैं √3/D, इसमें हो जाएगा हमारे पास √P2 माइनस √P1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 डेंसिटी 0.75 दी गई है, √P2 अपने पास कितना दिया हुआ है 9 × 10⁴, इसका अपन यहाँ पर लिख देते हैं 9 × 10⁴ माइनस √P1 4 × 10⁴। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें 0.75 को आप 3/4 लिख सकते हो, 3/4 लिख दिया। इसमें ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 × 10⁻² माइनस 2 × 10⁻², ये 300 माइनस 200 हो गया। तो ये वैल्यू आप कैंसिल करोगे इससे, तो ये हो जाएगी 4/1, यानी यहाँ पर 300 माइनस 200, ठीक है। तो ये रूट आप 2 लिख दोगे और यहाँ पर 100 बच जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 114,
द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वेरीज विद डेंसिटी। तो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में ही निकाला है कि हमारे पास यू आर एम एस जो है वो √3p/d है। तो हमारे पास यहाँ पर है यू आर एम एस इजक्वल टू √3p/d। अब प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है, तो यू आर एम एस जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1/√d के। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 115, द रेशियो अमॉन्ग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमारे पास होता है √2RT/m। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8/πRT/m। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करें तो ये हो गया 3RT/m। तो RT/m सब में कॉमन है, तो ये हो जाएगा √2/8/π√3। तो ये अपने को रेशियो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 116, द एवरेज स्पीड एट टेम्परेचर T°C ऑफ CH4 गैस इज़। तो हमारे पास एवरेज स्पीड जो होती है U एवरेज, ये हमारे पास होता है √8/πRT/m। ये वैल्यू जो दी गई है, ये वैल्यू अपने को दी गई है 28/8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब दोनों ही तरफ आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 8/πRT/m और यहाँ पर हो गया 28/88 इंटू 10⁻6। अब अपने को कौन कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं और अपने को क्या फिल आउट करना है। तो मोलर मास ऑफ CH4 ये अपन बात करें तो ये होता है 16 ग्राम, जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 16 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा। तो हमारे पास टेम्परेचर अपने को फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 28/88 इंटू 10⁻6 इंटू पाई इंटू मोलर मास हमारे पास हो गया 16 इंटू 10⁻³ ठीक है। और आर की वैल्यू अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 8.314। तो अपने पास अब टेम्परेचर को यदि अपन कैलकुलेट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 240.55 केल्विन। तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करने के लिए 240.55 माइनस 273 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -32.45 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट है 117, इसमें बोला गया एट व्हाट टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तो अपने को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लेनी है SO2 की और रूट मीन स्क्वायर स्पीड लेनी है O2 की एट टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर बोला गया है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ SO2 ये दी गई है √2RT/ मोलर मास ऑफ SO2। ठीक है। इसी तरह से URMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ O2 अपने पास दिया गया है, ये कितना है अपने पास √3RT/ मोलर मास ऑफ O2। अब अपने को टेम्परेचर SO2 का फाइंड आउट करना है, लेट से T और T यहाँ पर T1 रख देते हैं, यहाँ पे T2 रख देते हैं। तो T1 अपने को फाइंड आउट करना है और T2 अपने को कितना दिया हुआ है 300 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है। मोलर मास ऑफ SO2 की बात करें तो ये हमारे पास कितना होगा 64 इंटू 10⁻³ kg। और मोलर मास ऑफ O2 की यदि अपन बात करें तो ये होता है 32 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है, तो इक्वेट कर दीजिए √2RT1 अपॉन अपने पास यहाँ पर हो जाएगा 64 इंटू 10⁻³ इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास देखिए 3R T2 अपने पास दिया हुआ है 300 अपॉन ये हो जाएगा 32 इंटू 10⁻³। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो R से तो R कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 2 इंटू T1 अपॉन 64 इंटू 10⁻³ यहाँ पर बच जाएगा 3 इंटू 300 अपॉन 32 इंटू 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास T1 जो टेम्परेचर है वो हमारे पास आ जाएगा 900 केल्विन।
तो यही अपना आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 118। इसमें बोला गया द RMS स्पीड ऑफ N2 मॉलिक्यूल इन ए गैस इज u। इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड देन द नाइट्रोजन molecules dissociate into नाइट्रोजन एटम्स, द RMS स्पीड बिकम्स। तो RMS स्पीड की अपन बात करें, RMS स्पीड हमारे पास है √3RT अपॉन मोलर मास। तो अपन यदि URMS डिजाइन कर रहे हैं तो N2 है तो मोलर मास ऑफ N2 यहाँ पर अपन लेंगे, ठीक है। तो अपने पास इनिशियल तो ये कंडीशन है, बट यदि अपन URMS ऑफ नाइट्रोजन यदि लेते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो हो रहा है वो 2 टाइम्स कर दे रहे हैं इनिशियल टेम्परेचर के, यानी यहाँ पर ये 2 टाइम्स कर दिया अपने पास। और मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे दिया हुआ है। अब मोलर मास ऑफ N2 यदि अपन लिखें तो ये होता है 14 इंटू 2, एक नाइट्रोजन के एटम के मास के 2 टाइम्स होता है। तो यानी अपने पास अपन लिख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन का क्या होगा, यहाँ पर N2 का हाफ होगा, यानी अपन ऐसा लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज मोलर मास ऑफ N2/2। तो अपने को ये जो वैल्यू है ये अपने को U दी हुई है, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पर 3RT अपन लिखे यहाँ पर, मोलर मास ऑफ N2 यहाँ पर लिखें तो ये 2 और यहाँ पर 1/2 ये लिख दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास ये भी पूरा का पूरा रूट में ही आएगा। यहाँ पर अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये पूरी की पूरी जो यूनिट है एक साथ अलग से 3RT अपॉन मोलर मास ऑफ N2 और इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है √4/1। अब ये जो यूनिट है ये हमारे पास U है और √4 हमारे पास कितना दिया हुआ है 2, तो यानी जो U है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 119। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ ए गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न के हिसाब से रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर मास की। तो P/√m के बराबर होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 120। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कंडीशन द रेट ऑफ डिफ्यूजन RA एंड RB ऑफ गैसेस A एंड B हैविंग डेंसिटी ρA एंड ρB आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो डेंसिटी से अपने को रिलेशन चेकआउट करना है रेट ऑफ डिफ्यूज़न का। तो आप देखिए रेट जो होता है ग्राम्स लॉ के हिसाब से वो P/√m होता है। अब हमारे पास प्रेशर यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर कंडीशंस यहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर के बारे में भी आप देखेंगे तो देख लेते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास Pm/RT होती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे यदि हमारे पास PV=nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर भी हमारे पास क्या होगा, दो डिफरेंट गैसेस जिनकी नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, वहाँ पर प्रेशर भी कांस्टेंट हो सकता है। बट मोर और लेस अपने को यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो सिंपलर इसी इक्वेशन से है कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास की, और मोलर मास यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया गया। इससे अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डेंसिटी के। तो अपन रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी की यदि बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ ए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। तो रेट ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा रेट ऑफ बी √ρB अपॉन ρA। ठीक है, तो ये अपने को कौन से एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, अपने पास ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर RA RB ρB अपॉन ρA की पावर 1/2 हो जाएगा।